खबरें जिसे आप रहते हैं अनजान, खबरें जिसे आप तक पहुंचाना ना होता है आसान। खबरें जो कराती है दिलों से दिलों का एहसास। खबरें जो करती है सच का पर्दाफाश। खबरें जो बनती है आपकी आवाज। खबरें जिसे आप नहीं कर सकते नजरअंदाज। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे आगे होती है हमारी खबर। खबर जो करे असर, हर दिलों में अपना रंग घोलेगा। जी हाँ, बीएनबी सच है तो बोलेगा। जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए आज वो खबर बीएनबी दिखाने जा रही है जो घटना बेंगाबाद में ऐसी घटी है कि लोग याद करेंगे और उस घटना को लेकर काफी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं जादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव जी का भी कई तरह की बातें आ रही है। जो जादव महासभा के जुआ के प्रदेश अध्यक्ष है और कई तरह की इनके पास बातें आ रही। इस बात को लेकर जब हम दोनों का टेलीफोन के माध्यम से वार्ता हुई तो ऐसा लगा कि इनके दिल में भी बहुत सारी बातें हैं। आज बीएनबी के साथ दिल की बात करेंगे जादव महासभा के जुआ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव जी जगन्नाथ के साथ बात कर रही है। निश्चित रूप से कुछ न कुछ आज खास निकल करके आएगा। सुनील जी, आपका काफी चर्चा में रहते हैं, कई बार तो आपके बारे में भी राजद से आपकी कहानी प्रारंभ होती है और आप जादव जुआ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अभी वर्तमान समय में हैं। बेंगाबाद की स्थिति की अगर बात की जाए तो दिन ब दिन बेलगाम होता नजर आ रहा है। कहीं से समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो गया है इस बेंगाबाद को। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। खास करके बेंगाबाद के सीईओ के साथ लगातार विवादों में, कभी एक्सीडेंट के कारण मारपीट, कभी कहां कुछ मारपीट। आखिर क्यों? एक सीईओ थे जो सिंघम के नाम से जाने जाते थे, डंडा लेके घूमते थे, और एक सीईओ साहब के साथ हमेशा मारपीट की घटनाएं की बात हो रही है। आखिर क्यों? क्या कहना चाहते हैं इस बारे में आप? जी धन्यवाद जगन्नाथ जी। अभी आपके चैनल के माध्यम से जी और लोगों से संपर्क से पता चला कि आज एक घटना घटी है जी, और संजोग से वो मेरा पंचायत है। हाँ, और हमारे पंचायत में यह घटना घटा। जी, मारपीट किसी भी व्यक्ति के साथ होता ही तो अधिकारी के साथ हुआ। जी जी, इसकी निंदा हम करते हैं। मारपीट नहीं होनी चाहिए। जी। जो मारपीट करता है वो अब कानून को अपने हाथ में लेता है, और कानून को कभी भी हाथ में नहीं लेना चाहिए, कानून को अपने साथ में लेना चाहिए। यह घटना बिल्कुल निंदनीय घटना है। रही बात प्रखंड की बात, तो मैं बता दूं, शक्ति, जैसे आपने कहा कि सिंघम सीईओ संजय जी के बारे में आपने चर्चा किया। बिल्कुल, संजय जी के टाइम में हम, आप जानते हैं, आज भी लगातार बातचीत होती थी, लोग काम करते थे। और हमारा, मैंने उनसे मैं देखा हूँ कि जब भी मेरा साप्ताहिक बैठक होती थी तो वो सोमवार को बैठते थे और बात से कहते थे कि चूंकि यह जो विषय जाता था वो जनता की आवाज़ जाती। आप सुमारी बाबा के नाम से भी जाने जाते थे जब यहाँ लोगों के लिए, आप गरीबों के लिए हमेशा लगे रहते थे। जब से सीईओ आए हैं, हाँ। देखिए मैं बताना चाहूँगा, शक्ति वस्तु में नहीं होता, व्यक्ति में होता है। और यह जो सीईओ हैं, इनके बारे में कई एक बार हमको लोगों ने कहा कि चेंबर में बैठते हैं तो शराब पी के बैठते हैं। कई एक लोग हमारे पास शिकायत किए, लेकिन मेरे पास प्रमाण नहीं है। जी जी जी। और इनका जो कार्यकाल रहा, इससे भ्रष्ट सीईओ हो ही नहीं सकता। जनता के बीच में आप जाके देखिए इनके बारे में क्या छवि है। जनता दरबार में आपको भी लोग प्रश्न करते हैं, आप उस जनता क्यों आप ही को सवाल उठा रहे हैं? यहाँ वीडियो भी है, उसका कोई सवाल नहीं उठा रहा है। गांडे अभी जाते हैं तो गांडे में भी वीडियो के बारे में चर्चा नहीं करता है, और भी अधिकारी चर्चा नहीं करता। यह जो सीईओ है, कभी कनपुरा में उलझ जाता है, कभी चपवाड़ी में उलझ जाता है, तो कभी फीता लेकर टेप ला के दिखा देता है कि ये गरमजरवा जमीन है। सामने ब्लॉक में 1 करोड़ का खेला हुआ है, जो हम लोगों को कहते हैं मेरे पास प्रमाण नहीं है, नहीं तो इनको फजत कर देते। सामने ब्लॉक के सामने में आप देख लीजिए कि क्या मामला है। और इसके बाद रही बात, हमको जो लोग कह रहा है, हम कल जाएंगे पता करेंगे कि सीईओ का कल का आज जो घटना घटा है, हाँ। वो सीईओ दारू पी के जाता है। पब्लिक वहाँ 2-4 लोगों ने कहा, अब सही क्या है ये जांच का विषय, निष्पक्ष जांच की हम मांग करते हैं कि इस घटना का निष्पक्ष जांच हो कि दारू पी करके गया था या कि क्यों गया था। आपको समझाने के, ठीक है, आपको बताते कोरोना का भी आप सुइया का अपने बचने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, मारपीट होना नहीं चाहिए। आपको वहाँ स्थानीय मेरा प्रतिनिधि था, पंचायत के लोग प्रतिनिधि थे, वार्ड सदस्य थे,
और लोग थे उसको लेके गए रहते कि आखिर इनका गांव जा रहे हैं, इनका घर जा रहे हैं। वहीं पर जितेंद्र जो शायद पंचायत सेवक है वो कह रहे हैं कि छोड़िए ये आदमी थोड़ा ऐसे ही ऐसी ढंग का आदमी है, आप अहंकार में बात करते हैं, मुंह से आपका बदबू आता है जब भी लोग कहते हैं कि बस सट के आपसे कोई बात नहीं करना चाहता है। मेरा मानना है कि सीओ वो व्यक्ति का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, उसका मैं समर्थन में नहीं हूँ, मारपीट का समर्थन नहीं, उससे ज्यादा दोषी सीओ है जी। इसका कथनी और करनी आप जांच करके देख लीजिए तो क्षेत्र में इससे लोग सीओ से लोग नफरत करते हैं, जनता से प्रेम होता है। काम करने वाले अधिकारी के पास जाइएगा तो लगता है इनके पास लगने से इनको अहंकार से भरा हुआ है। ससुराल में पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए, या आप यहाँ पर ससुराल में मैंने क्या दिखाना चाहते हैं? इनका यहाँ बेंगावत प्रखंड में उनका ससुराल है, उसका ध्वज दिखा करके जनता को शोषण और दोहन करिएगा, ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। मैं देख रहा हूँ और हम बैठने वाले भी नहीं हैं, तो निष्पक्ष थोड़ा जांच हो जाए, घटना को समझ लें क्या है, कल हम जाकर देख लेंगे। लेकिन मैं प्रथम दृष्टया मानता हूं कि वो तो बदमाशी किया ही, मारपीट तो नहीं करना चाहिए, उससे कम दोषी सीओ भी नहीं है। सीओ ये घटना को निष्पक्ष जांच हो, इसके बाद कार्रवाई हो। एक जगह का मामला नहीं है, सब जगह आप ही से क्यों उलझ जाता है? बीडीओ हैं, बीपीओ हैं, बीपीआरओ हैं और भी है लोग पदाधिकारी हैं, आप ही क्या कारण है? नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि हर जगह सीओ उलझने का मामला सामने आ रहा है, लगातार आ रहा है, महीनों से आ रहा है, जब से इनका पोस्टिंग हुआ तब से आ रहा है। दूसरी बात आपने कहा कि ससुराल में रह करके रोब जमाना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। ससुराल के सहारे आप पदाधिकारी में रोब जमाइएगा तो ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात आपने कही है कि शराब के नशे में धुत थे और शराब उनके मुंह से बदबू आती है, ये कहाँ तक सत्य है? हम सोमवार को बैठते हैं, आप लोग जानते हैं जी जी, यहाँ सोमवार को हम दरी बिछा के बैठते हैं। अभी तो कोरोना काल से बंद था, फिर से जनवरी में हम लोग बैठेंगे, फिर जनता दरबार जो भी चल रहा है सरकार का, इस कारण से थोड़ा नहीं बैठ रहे थे, फिर हम लोग बैठेंगे। और जो लोग गरीब गुरुआ मेरे पास आते थे, बोल की बोलवे बाबू पी ले रहे और आप बोले हमारा नाय बेस बुझाए, बोला सीओ से मिलते क्यों नहीं है जी? आपके इसके यहाँ देखिए कितना आवेदन पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी तो हम फिर उसको आरटीआई से फिर हम खुद मांगेंगे कि आपके यहाँ जितना आवेदन दिया गया उस आवेदन पर कितना कार्रवाई हुआ है। आप देखेंगे सब लोग आके बोलते हैं, मोती लदा के लोग आकर के कहते हैं, महिलाएं तक बोलती थी, क्या बोले? आपको अगर देखना होगा तो हम बैठक शुरू करेंगे तो उसमें पूछिएगा किनारे करके क्या इनके बारे में जनता बोलता है। आखिर कैसे सुधार होगा सुनील जी? ये तो काफी लोग परेशान है, जनता परेशान है, कैसे आखिर इन सब सुधार और समाधान का क्या विकल्प है कुछ आपके पास? सीधी सी बात है, वार्ता बैठ के जनता की बात सुनिएगा। सरकार ने एक बहुत अच्छा पहल शुरू किया है, जो हम हर सप्ताह करते थे वो सरकार कार्यक्रम चला रही है। आप देख रहे होंगे कि राशन कार्ड से लेकर के जॉब कार्ड, लेबर कार्ड, दाखिल खारिज, ये सब विषय है। इस विषय को अगर बैठ के ठीक ठाक करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता। जनता क्या चाहती है प्रशासन से कि हमारी बात को सुने, और नहीं हमारा काम होने लगे तो हमको कारण बता दें यह काम आपका होने योग्य नहीं है, इतना ही तो चाह रहा है। इसमें क्या सुधार की बात है? दिक्कत है यहाँ पर कि लोग अपने जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं उनका थोड़ा, हमारा विधायक जी की उम्र भी हो गया है तो उनका भी उसके कारण भी है कि संवाद नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके प्रति तो श्रद्धा सम्मान है, उनके बारे में सीनियर आदमी को सम्मान करना चाहिए। लेकिन बाकी और है, मान ली यहाँ के क्षेत्र के सांसद हैं, क्या वो इस क्षेत्र के बारे में कितना बार उन्होंने समीक्षा किया? बाकी पंचायती राज व्यवस्था हम चलता है कि काम चलाओ है, इस पर तो कुछ कहने का चीज है नहीं। लेकिन लोकल स्तर पर जो भी राजनीति करते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो सीधे जनता का संवाद प्रशासन से हो, कहीं भी कोई मामला हो तो कम से कम पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे तालमेल बैठा करके कभी कभार चर्चा हो, जो समस्या लावे विषय पर उसको गंभीरता पूर्वक विचार करें तो सॉल्व हो जाए। कौन बड़ा बात है? ये विधायक सांसद के कार्यों से आप संतुष्ट नहीं है क्या, या ऐसा कुछ क्या है? कुछ स्पष्ट थोड़ा सा करें इस पर। मैंने विधायक सीनियर आदमी है, मैंने 80 साल उम्र होने चला, 70-75 साल उम्र होने चला, तो उनके प्रति तो सम्मान है, उनके बारे में क्या बोलना, बहुत सारा मार्गदर्शन देंगे। क्योंकि अकबर 12 बरस के गद्दी में बैठा था तो दिल्ली लाही का दर्जा पाया। कोई भी सांसद विधायक का अगर सलाहकार अच्छे नहीं हो तो मैं मानता हूं कि वो सफल अच्छा काम नहीं कर सकता। सांसद के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सांसद के क्या बोलेंगे? देखिए बात है कि लोग कुल को वोट दिया था, फूल को नहीं दिया था, जो भूल हो गया, ठीक है। अब इसकी जवाब आने वाला समय में पता चलेगा आपको।
कुल को वोट दिया था, फुल को नहीं दिया था। हम समझाते थे, जो जनता को भूल हो गया, जो जनता को इस बार भूल हो गया। आखिर अब और जो अभी जो वर्तमान समय में ये ब्लॉक का जो मामला है, आखिर कैसे समाधान हो? लोग परेशान है, जनता देख रहे हैं कि काफी त्राइमाम है, दाखिल खारिज मोटेशन आदि को लेकर परेशान है। मैं समस्या बताने पर भी भरोसा नहीं करता हूँ, रिजल्ट लेता हूँ। जो सोमवार को आता है, आप अगर गए हैं तो घूम के देखिएगा। मैं एक अभियान चलाता हूँ, बिना पैसा बिना पैरवी का कैसे काम हो, मैं अभियान चलाता हूँ हर सोमवार को। क्या है अभियान? अगर मुझे पेंशन की आवश्यकता है तो मैं पहले दरखास्त दिलाता हूँ। अगर मेरा जमीन में खाता प्लॉट रकबा छूट गया है तो उसके लिए मैं आवेदन दिलाता हूँ, और ये उसको टाइम देता हूँ 10 दिन का। अगला 10 दिन बीत जाता है तो 10 रुपए लगाकर RTI लगाता हूँ, जिसको गांव में समझाने के लिए कहते हैं 10 टकवा भूत लगाने वाला। उसको आवेदन दिला के उसके आवेदन पर क्या कार्रवाई हुआ, जनता को बताने का काम करते हैं। ये क्या प्रशासनिक पदाधिकारी क्या है? वो सरकारी सेवक हैं। सरकारी सेवक को हम होमवर्क नहीं देते, जैसे बच्चों को होमवर्क नहीं दे पाते हैं तो बच्चा पढ़ने में तेज नहीं होगा, ठीक उसी प्रकार से जनप्रतिनिधि जब तक इनको होमवर्क नहीं देंगे कि एक हफ्ता में मैंने क्या काम, आवेदन इतना आया, कितना आवेदन पर कार्रवाई हुआ नहीं हुआ, कुछ उसको नहीं दीजिएगा, वस्तु स्थिति से अवगत नहीं कहिएगा तो प्रशासन क्या काम करेगा? ये चुनाव का माहौल आ रहा है, सुन लीजिए, कहाँ से विचार है? महुआर पंचायत ही आपका अटैक है? हमारा उसमें हम नहीं लड़ते हैं। हमारी आपकी एक संगठन चलता है प्रखर नागरिक मंच प्रणाम, उसकी अध्यक्ष है श्रीमती मीना देवी, वही धर्म पत्नी है हमारी, वही चुनाव लड़ती हैं, वही चुनाव लड़ेगी। कई तरह की चर्चाएं होती है, तो क्या इस बार फाइनली मतलब मैदान में कूदेंगे आप लोग? और हमने इसमें चुनाव लड़ना है मीना देवी को, नहीं लड़ना है फैसला लेना उनको, मेरा काम नहीं। मैं विधानसभा लड़ता हूँ, निर्दलीय इस बार लड़ा हूँ, 10,000 जनता का वोट मुझे प्राप्त हुआ है। हम मैदान में फिर रहेंगे, वो समय बताएगा। वो समय अभी काम का टाइम है, काम होना चाहिए। मैंने आज जो आप देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँ आपको, आज जो दीदी बाड़ी देख रहे हैं कि 3500 यहाँ पर आया, 3400 लगभग गांडे में आया है, वो मेरा दिन है। पहले सरकार का योजना बहुत अच्छा योजना था, GSPL और इस सब मामला उलझ चल रहा था, तो सबको आवेदन दिलाए, आवेदन दिला के आप देखिएगा दीदी बाड़ी का जो काम चल रहा है वो मेरा दिन है। और 25,000 लोगों के जो आवेदन आप देखे होंगे, जो कि 20,000 लगभग भीड़ यहाँ हुआ था, 20,000 गांडे में हुआ था। आप देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास जो चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना जो चल रहा था, जो घरे घर सबको चिट्ठी बटाए, कोई भी गांव में चल जाइए आपको दिखाई पड़ेगा, और वो चिट्ठी लेके ब्लॉक जाता है कि मेरा लिस्ट में नाम है, ये देखिए। लोग को पहले लिस्टें पता नहीं होता था, अभी लोग जनता को जागृति हम लोग पैदा किए हैं, तो नतीजा है कि आपको सब जगह काम दिखाई पड़ रहा है। कई चर्चाएं रहती है आपके खिलाफ में, कई लोगों के पास आती है, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए आप? देखिए, राजनीति में चर्चा नहीं हो तो राजनीति क्या, किस बात का? अच्छा बुरा चर्चा, हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा का फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। अच्छा बुरा बोलने वाले किससे क्या परवाह करना, हमको काम करना है, काम कराना है। बिल्कुल, नेताजी को काम करना है, जनता चाहे कुछ कहे चाहे दुनिया कुछ कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि जो CEO कृष्ण कुमार मरंडी के साथ जो घटना घटी है, उसमें बताया जा रहा है कि शराब के नशे में था, और इनके पास कई बार शराब को लेकर के शिकायतें भी आई है। सुनील यादव जी, जो यादव जुआ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। निश्चित रूप से अगर ऐसा मामला सत्य है तो उस पर जांच होने की जरूरत है, और ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होने की जरूरत है। वहीं रामचंद्र ठाकुर के द्वारा जो घटना का अंजाम दिया गया है उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, और मारपीट का इनका भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जब पदाधिकारी होकर के शराब की जो बात आ रही है, निश्चित रूप से आला पदाधिकारियों को जांच करने की जरूरत है, और अगर ऐसे पदाधिकारी होकर के अगर शराब के नशे में कार्य करते हैं तो उस पर कार्रवाई की जरूरत है। बने रहे BNB के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू जी, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहे BNB के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो।